हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ध्यान में रखना है। तो अचानक ये आइडिया क्यों आया मुझे? तो मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जोमेटो के ऊपर, जहाँ पे एक हमारे सब्सक्राइबर भाई भाई ने पूछा कि मेरे पास 125 शेयर्स है, तो क्या मैं इसको होल्ड करूँ या बेच दूँ? तो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लगा कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि आप पहले तो शेयर खरीदते हो, ठीक है, इसके बाद आप सोचने लग जाते हो कि अभी बेच दूँ कि थोड़ा और ऐड कर दूँ कि इसको होल्ड करूँ। आपका डिसीजन मेकिंग इतना ख़राब है। फिर मैं बोलूँगा आप म्यूचुअल फंड लेके चलो, ठीक है। अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपने साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। अगर वो चीज़ सही नहीं होगा ना, तो आप कितना भी लॉन्ग टर्म बोलो मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, ये करता हूँ, कुछ काम नहीं आएगा। आप अगर जोमेटो आई हुई कितनी महीने होगी, आईपीओ आया, तो वो लगभग 6 महीने के आसपास हुआ होगा। तो 6 महीने में ही जैसे शेयर गिरती है आपको लगता है अभी बेच दो, क्यों? क्योंकि वो लॉस दे रहा है। देखो, एक चीज़ समझने का कोशिश करो। जब आपने लिया था आपने कुछ सोच के लिया होगा, ठीक है। आपने, जैसे मैं क्या करता हूँ, उस दिन मैंने एक सौरभ मुखर्जी का एक इंटरव्यू में आपको वीडियो भी शेयर किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि वो ऐसा ना, वो जोमेटो में इन्वेस्ट नहीं करते। तो उनका क्या कहना है कि वो ये सब जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज है ना, इनमें वो भरोसा इतना नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई एक तो प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, ऊपर से उनका प्रॉफिट, सॉरी, ऑपरेटिंग मार्जिन तक भी नहीं है, जो कि बहुत क्रूशियल हो जाता है। मार्जिन ही नहीं है तो फिर फ्यूचर का ग्रोथ पोटेंशियल आप कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि ध्यान देना चाहिए। नंबर्स के बिना हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर किसी को लगता है नहीं, जोमेटो एक ऐसा चीज़ है ना जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे कंपनीज़ को मैं सपोर्ट करूँगा इन्वेस्ट करके, मुझे इस पे विश्वास है, इस कंपनी पे, तो आप इन्वेस्ट करो। अगर वो थॉट प्रोसेस है कि हाँ, ये कंपनी में अब ग्रोथ दिखता है, भले ही इसका नंबर अभी अच्छा नहीं आया, तो डेफिनेटली अब इन्वेस्ट करके चलो। आप किसी और के बात पे क्यों आओगे? आज आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करो, बट फिर आप दूसरे के वीडियो में जाके फिर कुछ ऐसे ही पूछोगे क्या मैं बेच दूँ या होल्ड करूँ। तो इतना कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपको, मेरे को उससे प्रॉब्लम है। मेरे को उनका देख के ऐसा लगा कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली, जो लोग ये डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते हैं या उनका साइकोलॉजी ठीक नहीं रहती है। तो आप ना पहले ये समझो कि किस लिए शेयर ले रहे हो, कौन सा ऐसा थॉट प्रोसेस था कि आपको ये कंपनी अच्छा लगा। अगर वो अभी भी अच्छा है, अगर आपको लगता है हाँ चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जा रही है चलने दो, नंबर्स खराब आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने सोचा था कि कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, और आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो, आपने उस वजह से इन्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली होल्ड करो। राइट, गिरेगी प्राइस तो और ऐड करो, बहुत अच्छी बात है। तो इतना कन्फ्यूजन अगर होगा तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देते इस पे, कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करूँगा ताकि आप सबको ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। ये एक्चुअली साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। मेरे को भी था। और मेरा जो हाईएस्ट वेटेज है इन्फो एज, कितना पिटाई हो रही है वो आप देख ही सकते हो, ठीक है, फिर भी मैं उसको होल्ड करके बैठा हूँ। एक चीज़ मैं ध्यान देने के लिए बोलूँगा, कोई भी प्रॉफिट आपका नहीं है, कोई भी लॉस आपका नहीं है। क्यों? अगर आप शेयर को नहीं बेचोगे ना, तब तक आपका कोई प्रॉफिट एंड लॉस है ही नहीं। कभी कभी आपको अच्छा लग रहा होगा, अरे मैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट प्रॉफिट में, आप हो ही नहीं। जब तक वो शेयर आप नहीं बेचते, आप प्रॉफिट में नहीं हो, वो कभी भी आपको लॉस में कन्वर्ट करके दे सकती है। मेरा लास्ट ईयर बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, इस साल उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं चल रहा है, बल्कि बहुत सारे कंपनीज, जो सॉरी शेयर्स अभी लॉस पे चल रहा है, जैसे इन्फो एज है। इसका मतलब क्या अभी मैं बेच दूं? नहीं। प्रॉफिट जब था तब मैं बेच देता? नहीं। तो प्रॉफिट भी नहीं है मेरा, लॉस भी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आई सेल दो शेयर्स। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। डरने की कोई बात ही नहीं है। किस बात की डर है आपको? क्या क्या आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी नहीं ग्रो कर पाएगी, या फिर कुछ प्रॉब्लम है शेयर मार्केट में, पिछले इतने साल में रिटर्न नहीं दिया? अरे पिछले साल में, इतने सालों में रिटर्न दिया है, आगे जाके तो ग्रोथ पोटेंशियल और ज़्यादा है। क्यों? यंग जनरेशन ज़्यादा है अभी इंडिया में, राइट। यंग जनरेशन है तो ग्रोथ पोटेंशियल ऑब्वियसली होगा, तो अब इंडिया में क्यों नहीं इन्वेस्ट करोगे? तो इतना सोचने का ज़रूरत नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो स्टॉक्स पे, डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड्स के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट्स पे आ जाते हैं सीधा। सबसे पहला पॉइंट, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना रहे हो स्टॉक मार्केट में 1-2 साल के लिए, तो मैं बोलूँगा, मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा आप सबसे कि मत आओ फिर, ठीक है। इक्विटीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो म्यूचुअल फंड के साथ चले जाओ, ठीक है। उसमें आपको नो टेंशन, नो ब्रेनर, आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड उठा लो,
आपको अगर सिलेक्शन नहीं आती है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा फिर म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करते हैं। फिर शार्पर रेशियो हो गया, तो बहुत सारे पैरामीटर्स के बाद बात करेंगे। तो उतना ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, इजी वे में देखना है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा आपको लेटर स्टेज में। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आना है तो मैं बोलूँगा अवॉइड कीजिए। अगर आपको 5 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हो, 3 to 5 ईयर्स अगर होल्ड कर सकते हो तो लार्ज कैप के साथ चले जाओ म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको स्टॉक्स में ही आना है तो बहुत सारे सेफ स्टॉक्स है, जैसे HUL हो गया। फिर ऐसे ऐसे मैं कोट नहीं कर रहा हूँ कोई भी स्टॉक्स को, बट लार्ज कैप स्टॉक्स आप इजीली होल्ड कर सकते हो 3 to 5 ईयर्स तक। ठीक है, फिर भी मैं बोलूँगा कि आप म्यूचुअल फंड्स के साथ ही जाओ। अगर आपको बहुत बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है कि होल्ड नहीं कर पा रहे हो, पैनिक कर रहे हो, दूसरों से पूछ रहे हो क्या मैं इसको होल्ड करूँ, डिसीजन आपकी है, आपने स्टॉक उठाया, आपकी डिसीजन होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आ रहे हो तो म्यूचुअल फंड इज़ अ सेफ ऑप्शन। सेकेंड पॉइंट, डोंट इन्वेस्ट ए लमसम। तो उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने 125 शेयर्स ले लिया। अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले आप समझो बहुत सारे पैरामीटर्स होती है, आप ऐसे ही लमसम नहीं उठा सकते। मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहती है, जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल कोई भी शेयर में 10% देना है। 10% कितना आता है ओवरऑल पोर्टफोलियो का? फॉर एग्जांपल वो 1 लाख रुपए आती है। ठीक है, अब उसमें से मुझे कितना इन्वेस्ट करना है? अगर कुछ 12-15% गिरा तो मैं एक ही सोचता हूँ कि मुझे यहाँ पे 30% इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर मैं वेट करूँगा, मेरे को लमसम नहीं करना है। ठीक है, इवन दो डिप पे चल रही है फिर भी रख दूंगा, जाने दो, ऊपर जाएगा, कभी और गिरेगा, फिर मैं और 30% लगाऊंगा। मेरे को ऐसा नहीं है कि एकदम पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे को पूरा पैसा लगा देना, बिल्कुल नहीं। तो लमसम आप अवॉइड करो, कितना भी शेयर गिरे आप ये मत सोचो कि ये तो बेस्ट टाइम है, कोई टाइम नहीं होता है। धीरे धीरे ही खरीदो, भले ही थोड़ा ऊपर जाके भी डिप आएगा तो खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपका साइकोलॉजी ठीक रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहो तो लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपका साइकोलॉजी का प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा? क्योंकि लमसम जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो पूरा पैसा, जैसे मैंने 1 लाख बोला 10%, तो अगर पूरा डाल दोगे तो फिर नीचे आएगा, फिर आपको पैनिक होगी, फिर आप पैनिक सेल करके निकल जाओगे वहाँ से। अगर 10% और नीचे गिरा, जैसे इन्फोज में मेरा हो रहा है, मैंने जहाँ से इन्वेस्ट किया वहाँ से और 15% गिर गया, तो इन्फोज तो बहुत ज़्यादा गिरा है एक्चुअली में, तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेच दूंगा, क्योंकि मैंने पूरा तो लगाया भी नहीं है, अभी भी मेरे पास बहुत फंड है जो मुझे उसके ऊपर एलोकेट करना है। ठीक है, वो परसेंटेज अभी तक पहुंचा नहीं है, बिकॉज जो टोटल अमाउंट है वो मेरे को अभी 1 साल 2 साल में ही कवर करना है। तो वो बात आपको ध्यान में रखना है, साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट लमसम मत करो, स्टैगर्ड वे में करो, दैट विल बी ए बेटर ऑप्शन। थर्ड पॉइंट, डोंट पुट ऑल एग्स इन ए सिंगल बास्केट। ठीक है, तो वो वॉरेन बफेट की एक कोट है, आपको पता ही होगा। तो ये क्यों बोला जाता है? उन्होंने बोला कि मैंने फिर पूछा उनसे कि आप क्या सिर्फ जोमेटो में कर रहे हो कि आपके पास ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसका कुछ 12,000 रुपये आप जोमेटो में लगा? उन्होंने बोला नहीं, मेरा तो एक ही स्टॉक है। बहुत बड़ी गलती है ये। देखो, 12,000 बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा आई गेस, वो अगर स्टूडेंट है तो अच्छा खासा अमाउंट है, अगर अगर जॉब करते प्रोफेशनल है तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, लेकिन हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखो, जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, 2-3 शेयर्स ले लो। अगर आपके उस पर भी डिपेंड करता है कितना अमाउंट है, 50,000 1 लाख है तो डेफिनेटली 2-3 शेयर्स से ही काम चल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, राइट? ज़्यादा थोड़ा अगर इतना अमाउंट है ना तो अब ज़्यादा शेयर्स लोगे फिर रिटर्न अच्छा नहीं आएगा, फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। आई मीन, इससे अच्छा है कि म्यूचुअल फंड ही इन्वेस्ट कर लो। इतने सारे शेयर्स में आप 1 लाख के अंदर, मैं देखता हूँ कि 50,000 1 लाख के लिए 15 शेयर्स, क्यों? ज़रूरत ही नहीं है। 3-4 शेयर्स, मैक्सिमम 5 शेयर्स काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से करो कि सारे पूरा अमाउंट आप एक ही स्टॉक पे मत लगाओ। चौथा पॉइंट, डोंट इन्वेस्ट एंड पैनिक सेल। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आप अगर पैनिक सेल, अगर आपका साइकोलॉजी नहीं है, उस स्टॉक पे आपका भरोसा नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, दूर रहो। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। पैनिक सेल कभी मत करो। सबसे बड़ा लॉस पता है रिटेल इन्वेस्टर्स कहाँ करते हैं? पैनिक सेल में ही करते हैं। ठीक है, जब कोविड आई थी 2020 मार्च में, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पैसा निकाल लिए थे। सबसे बड़ा गलती था, राइट? सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि उसके बाद देखो रैली कितना हुआ था, डबल ट्रिपल हो गया बहुत सारे शेयर। तो आपको पैनिक सेल करना ही नहीं है। देखो, ये चीज़ मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि आपको जब तक शेयर को सेल नहीं करोगे ना, तब तक आप लॉस में नहीं हो। ठीक है, जैसे ही सेल करोगे तभी आप लॉस पे हो।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सेल नहीं करना है, अच्छे शेयर्स को कभी सेल नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अच्छे शेयर्स नहीं उठा रहे हो, आपको लगता है कि मैं थोड़े दिन के लिए पैसा बना लूँगा इसमें, तो फिर ये आपका फिर मिस्टेक है। या फिर आप जीत भी सकते हो, ये 50-50, ये गैम्बलिंग है, ये वो गेम नहीं होता है पोकर वगैरह, वैसा खेलते हो आप, ठीक है, उसमें आप एक्साइटमेंट रहती है, आप खेलो फिर। अगर आपको वो सब चीज़ें खेलनी है तो पैसों से आप खेल सकते हो। पर अगर इन्वेस्टमेंट की थॉट प्रोसेस है, डेफिनेटली मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप कोई भी गंदा शेयर्स में लो, पैसा लगाओ और वो आप एक्सपेक्ट करो कि 2-3 महीने में ऊपर चला जाए। जोमेटो का आईपीओ आई है 6 महीने पहले और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज के डेट में आप प्रॉफिट में रहोगे, कभी नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से शेयर्स हैं जो आपको ठीक से प्रॉफिट नहीं देती। रिलायंस 10 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं दिए, 10 साल तक नहीं दिए, और आप 6 महीने में टायर्ड हो गए हो, तो आपका साइकोलॉजी समझो कि कितना पुअर है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ, नो द रीज़न वाई यू इन्वेस्टेड। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें देख करके इन्वेस्ट की हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि आपने किस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं हो। फिर आप दूसरों के से ये मत पूछो कि अभी बेच देना चाहिए, अभी होल्ड करना चाहिए, अभी और ऐड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। खुद का डिसीजन खुद लो। मैं किसी से नहीं पूछता हूँ डिसीजन लेने से पहले कि इन्वेस्टमेंट करो और कि बेच दूँ कि होल्ड करो, किसी से नहीं पूछना है। पूरा थॉट प्रोसेस आपकी रहनी है। स्टॉक सिलेक्शन आप खुद करोगे, वेटेज आप खुद सिलेक्ट करोगे, सारी चीज़ें आपके अंदर से आना चाहिए। अगर आपको उतना एक्सपर्टीज नहीं है, डेफिनेटली गो विद म्यूचुअल फंड्स। तो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे। बहुत लर्निंग है, आप एक एक पॉइंट पे ध्यान दोगे ना, आपको पूरा इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छा रहेगा, ठीक है, इतना मैं भरोसा दे सकता हूँ आपको। तो एनीवेज, तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। मैं नहीं है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको सपोर्ट करना है मुझे, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो। आने को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।